को धन्यवाद करता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश बोलने की एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं, हर व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी जो इंग्लिश हो, उसकी जो कम्युनिकेशन हो, वो क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोल सके। इज़न्ट इट? हर व्यक्ति ये चाहता है कि भैया मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कैसे बोलूँ। तो आप बिना रुके इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं, वो टेक्निक क्या है। तो टेक्निक देखते हैं। लुक एट हाउ टू स्पीक मोर देन मोर इंग्लिश। तो गाइस, आज का टॉपिक क्या है, हाउ टू स्पीक मोर देन मोर इंग्लिश। ओके, अब देखो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना चाहते हो तो जो मेथड क्या है, आस्किंग मेथड। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आस्किंग मेथड मतलब पूछने का तरीका। जो पूछने के तरीके दो होते हैं। जब आप किसी से ना इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो तो आपको याद रखना है, कम्युनिकेशन के दो वेज होते हैं, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन करने के। लुक एट, अब देखो आस्किंग मेथड। अब जो फर्स्ट जो मेथड होता है, जो पहला तरीका है, वो देखो गाइस क्या है, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जो पहला मेथड होता है ना गाइस, वो क्या होता है, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर ये अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो देखिए, जब किसी प्रश्न, लुक एट गाइस, जब किसी प्रश्न हाँ या ना, यस और नो में पूछे जाते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर किस में आएगा, यस और नो में, ठीक है ना, तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब आप किसी से क्वेश्चन करोगे और आंसर आपको यस या नो में मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हिंदी के वाक्य में अब ऐसे क्वेश्चंस की पहचान क्या है, सुनना गाइस, हिंदी के वाक्य में इनकी शुरुआत क्या से होती है। जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हिंदी के वाक्य में इनकी शुरुआत कैसे होती है गाइस, हमेशा क्या, मतलब क्या स्टार्टिंग में आएगा। तो आपको पहचान जाना है कि भैया ये एक अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, होती है। और इंग्लिश के वाक्य की सहायक क्रिया से। तो देखो, आपको हमेशा याद रखना है दो चीजें। जब भी किसी हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए, किससे हो जाए, क्या से, तो आपको याद रखना है वो क्वेश्चन क्या है, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और इंग्लिश में किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, मतलब सहायक क्रिया से, जैसे इज, एम, आर, वॉज। जब इंग्लिश के वाक्य में आपको याद रखना है गाइस, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैज बीन, हैड, डिड, डू, डज, ये सब क्या होती है गाइस, हेल्पिंग वर्ब। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी तो आपको याद रखना है वो कौन सा क्वेश्चन है गाइस, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। उसको क्या बोलते हैं, एक चीज आपको याद रखना है, जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन किया जाता है ना गाइस, तो आपको याद रखना है उसका आंसर आपको एक लाइन में मिल जाएगा। मतलब आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना होगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में दे दोगे। जैसे मैंने लिखा है, क्या आप खुश हो। जैसे मुझे आपसे पूछना है कि भैया क्या आप खुश हो, ये तो हिंदी है, और इंग्लिश में मैं कैसे पूछूंगा, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। तो आप मुझे आंसर क्या दोगे, या तो आपका आंसर यस में होगा या नो में होगा कि नहीं। जैसे आपसे कोई पूछता है गाइस आर यू हैप्पी, तो आपका आंसर क्या जाएगा, या तो आप बोलोगे यस आई एम हैप्पी। जैसे आपसे कोई पूछेगा क्या आप खुश हो, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेगा, आर यू हैप्पी, तो आपका आंसर या तो जाएगा यस आई एम हैप्पी, या तो आप क्या बोलोगे, नो आई एम
नॉट हैप्पी। तो गाइस आप ये बोलोगे कि नहीं, आंसर आप ऐसे ही बोलोगे कि नहीं, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है सिंपल मेथड, जो ये वाली मेथड होती है ना, इसमें जो आपकी इंग्लिश है ना वो ज़्यादा नहीं बोली जाती। क्योंकि देखो मैंने आपसे क्वेश्चन किया आर यू हैप्पी, और आपने आंसर दे दिया यस सर आई एम हैप्पी, या आप आंसर दोगे नो सर आई एम नॉट हैप्पी। तो जो अपनी जो कम्युनिकेशन थी, जो आपने और मैंने कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन अभी की वो खत्म हो गई कि नहीं, मतलब एक लाइन में अपनी कम्युनिकेशन एंड हो गई। तो ये कौन सी मेथड होती है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन मेथड। तो ये वाली मेथड तो क्या होती है, सिंपल मेथड, मतलब इसके थ्रू आप ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिखा है आर यू हैप्पी, तो आप आंसर दोगे या तो बोलोगे सर यस आई एम हैप्पी, या बोलोगे नो आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। और भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, तो आप जानते हो मैंने क्या पूछा, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। मैंने आपसे पूछा डू यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बोलते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो गाइस आप मुझसे बोलोगे सर यस आई स्पीक इन इंग्लिश, या तो आप मुझसे क्या बोलोगे यस आई स्पीक इन इंग्लिश, या आप क्या बोलोगे नो आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, इजंट इट, आप यही बोलोगे कि नहीं। तो ये वाली मेथड कौन सी होती है, सिंपल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन मींस क्या होती है, सिंपल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बट आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब जो ये वाली मेथड है, इसी के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोल सकते हो। ये वाली मैंने आपको सिंपल मेथड अभी एक्सप्लेन की है, बट ये सिंपल जस्ट सिंपली आपको किसी से यस या नो में क्वेश्चन करना है तो इस मेथड का यूज करते हैं। बट ये वाली जो मेथड है ये आपकी इंग्लिश को ऐसा बना देगी कि आप 24 घंटे इंग्लिश बोल सकते हो। यस, अगर आप इस मेथड का यूज करोगे ना, देन यू कैन स्पीक 24/7, मतलब दिन रात आप इंग्लिश बोल सकते हो इस मेथड के थ्रू। अब इस मेथड को समझते हैं, ओके गाइस। तो लुके क्वेश्चन क्या बोलते हैं गाइस, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब इसका मीन क्या होता है, सुनना। जब किसी प्रश्न का उत्तर डिटेल में दिया जाता है, याद रखना आपसे कोई क्वेश्चन करेगा और आपको जो उसका आंसर देना होगा वो किस में देना होगा गाइस, डिटेल में, ठीक है ना, मतलब ओपनली आपको उसका आंसर देना है। तब हम किसका यूज करते हैं गाइस, निम्न शब्दों जैसे क्यों, व्हाई। अब ये सब जो मैंने शब्द लिखे ना गाइस, इनको क्या बोलते हैं, WH वर्ड। क्या बोलते हैं, WH वर्ड। अब आपको मैं बता दूं W और H का वर्ड का मीन्स क्या होता है। WH वर्ड का मीन्स होता है ऐसे शब्द। पहले आप समझ लो, अगर WH वर्ड में आपको कंफ्यूजन होना है तो जो ये WH वर्ड है ना, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती। इसका मीन्स क्या होता है, या तो उस शब्द की स्टार्टिंग W से होगी। WH वर्ड का मीन्स क्या होता है, जो कोई शब्द होगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वाई और इधर लिख दिया हाउ, मैंने दो शब्द लिख दिए। तो देखो वाई का जो फर्स्ट लेटर है, जो मैंने वाई लिखा है ना, उसका जो फर्स्ट अक्षर क्या है, W, और हाउ का फर्स्ट लेटर क्या है, H। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड। समझ आ गया क्या है, WH का मीन्स क्या होता है, मतलब जिन शब्दों की शुरुआत या तो W से होगी या H से होगी, उसको बोलते हैं WH वर्ड। तो देखो जैसे लिखा मैंने, जैसे क्यों, तो क्यों को क्या बोलते हैं गाइस, वाई। क्या बोलते हैं, वाई। कैसे को क्या बोलते हैं गाइस, हाउ। क्यों का मीन्स होता है वाई, कैसे का मीन्स होता है हाउ। और कैसे, जैसे आपको किसी से पूछना और कैसे, तो क्या होता है हाउ एल्स। क्या क्या, जैसे आपको पूछना है किसी से आप क्या क्या करते हो, तो क्या क्या के लिए क्या आ जाएगा, व्हाट ऑल या व्हाट एल्स इत्यादि, बहुत सारे शब्द होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी ये शब्द आएंगे तो आपका आंसर एक लाइन में नहीं होगा। जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा ना, इनके थ्रू, इन वर्ड्स के थ्रू आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, तो आपका आंसर ना हमेशा डिटेल्ड होना चाहिए। डिटेल्ड मीन्स द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। मैंने क्या लिखा, टॉपिक क्या है, हाउ टू स्पीक मोर देन मोर, मतलब आपको मोर देन मोर आंसर ऐड करना होगा। देखो जैसे मैंने लिखा है, आज आप
खुश क्यों हो? तो वाई आर यू हैप्पी टुडे? वाई आर यू हैप्पी टुडे, जैसे क्वेश्चन बन गया। अब देखो जो अपना ये वाला साइड था, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था क्या आप खुश हो? तो गाइस आपने क्या बोला था? मैंने आपसे पूछा था आर यू हैप्पी, तो आंसर या तो आपका किसमें गया था? या तो आप आंसर दोगे यस सर आई एम हैप्पी, या आई एम नॉट हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी, आप इसी में आंसर दोगे। बट अब देखो, अब मैंने क्वेश्चन क्या किया है कि भैया आज आप खुश क्यों हो? तो व्हाई आर यू हैप्पी टुडे? अब आप इसका आंसर इसमें दे सकते हो क्या गाइस? जैसे मैं आपसे पूछूंगा भैया कि भैया आज आप खुश क्यों हो, तो आप मुझसे ये बोलोगे क्या कि मैं खुश हूँ। अब भैया रीजन तो बताओ, मैंने क्यों में पूछा कि नहीं। तो अब ये आंसर किस में जाएगा? इसका आंसर व्हाई आर यू हैप्पी टुडे। अब इस आंसर को आपको डिटेल में बताना है, ठीक है? क्योंकि अब देखो जैसे मैं हिंदी में पूछूंगा तो मैं हिंदी में आपसे पूछता हूँ आप आज खुश क्यों हो, तो आप बोलोगे ना आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? जैसे देखो आज जैसे आप मुझसे हिंदी में पूछोगे कि सर आज आप खुश क्यों हो, तो देखो मैं पहले हिंदी में बताता हूँ, फिर वही चीज़ मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। ओके, जैसे आप मुझसे पूछते हैं सर आप आज खुश क्यों हो, तो मैं बोलूँगा आज मैं खुश हूँ क्योंकि ईश्वर ने आज मुझे एक और दिन दिया है, क्योंकि ईश्वर ने आज मुझे एक और दिन दिया है दुनिया देखने के लिए, ठीक है ना? ईश्वर ने मुझे आज एक और दिन दिया दुनिया देखने के लिए, और मैं आज अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा पा रहा हूँ। मैं आज फिर से अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा पा रहा हूँ, और मैं आज फिर से एक वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो मैंने हिंदी में बोला। अब इसी चीज को आपको किस में बोलना है, या मुझे किस में बोलना है? इंग्लिश में, तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोल पाएंगे, इजंट इट? तो देखो अब मैं आपको इसी चीज को इंग्लिश में बताता हूँ। जैसे आप मुझसे पूछते हो सर व्हाई आर यू हैप्पी टुडे? ओके, आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज गॉड हैज गिवन मी वन मोर डे। गॉड हैज गिवन मी वन मोर डे एंड आई एम बीइंग एबल टू सी द वर्ल्ड। I am being able to see the world, and I am also being able to make a video. I am also being able to make a video, and I am also being able to explain to my students. And it is a very nice day. It is a very nice day. That's why I am so happy today. Isn't it? तो देखो जो मैंने अभी आपको आंसर बताया ना, तो जो आंसर जो मैंने अभी बताया वो डिटेल में था कि नहीं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने के लिए, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करना चाहते हो तो आपको इसी क्वेश्चंस के आंसर देना सीखना है, ठीक है? जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया व्हाई आर यू हैप्पी टुडे, तो वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे जैसे आपसे इसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछता है क्या आप अपने पेरेंट्स को पसंद करते हो, जिससे आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्वेश्चन करेगा, अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेगा। इस वाली मेथड के थ्रू आपसे कोई क्वेश्चन करता है डू यू लाइक योर पेरेंट्स, डू यू लाइक योर पेरेंट्स, तो आप क्या बोलोगे आंसर? या तो आप आंसर यस में दोगे या नो में दोगे। आप क्या बोलोगे? यस आई लाइक माई पेरेंट्स, या आप क्या बोलोगे? नो आई डोंट लाइक माई पेरेंट्स, ऐसे बोलोगे कि नहीं? मगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाई डू यू लाइक योर पेरेंट्स, जिससे आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लिया, आप अपने पेरेंट्स को क्यों पसंद करते हो? पहले तो उसने सिंपल किया क्लोज एंडेड में पूछा डू यू लाइक योर पेरेंट्स, और आपने बोल दिया यस आई लाइक माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई। यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो गई? स्टॉप। बट वो बंदा आपसे फिर से क्वेश्चन करता है भैया व्हाई डू यू लाइक योर पेरेंट्स, तो अब जो इसका आंसर होगा ना वो क्या होगा? एन ओपन एंडेड आंसर। मतलब आपको आंसर कैसे देने पड़ेगा? डिटेल में। जैसे आप मुझसे पूछते हो, जैसे सपोज मेरे से कोई पूछता है कि भैया व्हाई डू यू लाइक योर पेरेंट्स, व्हाई डू यू लाइक योर पेरेंट्स, तो मैं आंसर किसमें दूंगा? एन ओपन एंडेड आंसर दूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन एन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको आंसर दे के बता रहा हूँ। I like my parents. I like my parents because they are very hardworking and they are also honest. If I tell you about my father, he is a religious person. My father is a religious person and he is always ready to help everybody.
and he likes to wake up early in the morning and he goes to temple every day. If I tell you about my mother, so my mother is the best mother of the world, because she always teaches me good habits. She always helps to other. She always understands others feeling. She never ignores to anyone, and she does everything in the best possible manner. And she is very disciplined woman. She is very disciplined woman and she adores me. That's why I like my parents. तो जो मेरा आंसर था, मैंने आपको पहले हिंदी में बताया, तो मैंने जो भी आंसर बताना है, जैसे मुझसे कोई पूछेगा व्हाई डू यू लाइक योर पेरेंट्स, या आपसे कोई पूछेगा तो आपको आंसर किसमें देना है, ओपन एंडेड आंसर देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या था, ओपन एंडेड क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये वाली मेथड सीखना है, इस साइड वाली, ठीक है ना, WH वर्ड वाली। अगर ये मेथड आप सीख गए तो आप दिन रात इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कोई पूछता है आपसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे आपसे पहले सिंपल जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेगा कोई, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप आंसर इजीली दे दोगे, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट अगर किसी ने आपसे पूछ लिया टेल मी समथिंग अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, टेल मी समथिंग अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो एक क्वेश्चन कौन सा पूछेगा सामने वाला, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लिया। अब आप ये नहीं बोल सकते, केवल नाम नहीं बता सकते। इस क्वेश्चन में आपको नरेंद्र मोदी जी के बारे में डिटेल में बताना होगा। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही इज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। And if I tell you about his achievement, so he has achieved a lot of things in his life. First of all, he is very hardworking guy. He always thinks something different. He always thinks something different, and he is very tough prime minister. Not only tough, but also rough. I can say Mr. Narendra Modi is rough and tough prime minister of India, and he is the most renowned in politics present time. Mr. Narendra Modi is the most renowned person in politics at this time, and he represents India very nicely. He represents India very nicely, and he has made very tough decisions which are very good for India, and he has made good relation with all the countries. You know, Mr. Narendra Modi has also made good relations with all the countries. So, I like the Prime Minister of India. It means I like Mr. Narendra Modi. That's it about Mr. Narendra Modi. तो आपको समझ में आया, जैसे आपसे कोई पूछेगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप आंसर इजीली दे दोगे, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट अब सामने वाला पूछ लेगा टेल मी समथिंग अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो आपको ओपन एंडेड आंसर देना है। और यही वाली टेक्निक आपकी इंग्लिश को बूस्ट कर सकती है। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से क्वेश्चन करो WH वर्ड में, isn't it? तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. That's it for today. Take care of yourself. Jai Hind.